नमस्कार दोस्तों। आज देवोत्थान एकादशी है। आप सभी को देवोत्थान एकादशी की मंगल कामनाएं। मैं डॉक्टर शिप्रा मिश्रा आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक रचना को लेकर। इस रचना की रचनाकार डॉक्टर सुशीला ओझा हैं। डॉक्टर सुशीला ओझा बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार में माहेश्वर नाथ महामाया महिला महाविद्यालय की विभागाध्यक्ष रहीं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हम लोगों ने पढ़ी है, सुनी है। आज हम उन्हीं की रचना प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद। चातुर्मास हरिशयनी एकादशी को विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। शिव ही सावन में कार्यभार संभालते हैं। मधुश्रावणी में स्त्रियों के अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं तथा अहिभूषण के साथ पूजे भी जाते हैं। भाद्रपद में हरितालिका व्रत की साधना में स्त्रियां लीन हो जाती हैं। गणेश मातृभक्त हैं और गौरी के साथ पूजे जाते हैं। स्यमंतक मणि की चोरी से उर्ण होने के लिए चकजंदा की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के पश्चात पितृपक्ष का आरंभ होता है। देवी पक्ष देवी को समर्पित है। शरद ऋतु में लक्ष्मी का शुभागमन होता है, जिसे हम कोजगरा भी कहते हैं, अर्थात कौन जग रहा है। लक्ष्मी के स्वागत में कार्तिक शरद के स्वागत में अमृत बरसाता है। दीपों को प्रज्वलित कर लक्ष्मी का स्वागत होता है। भाद्र द्वितीया में भाई का स्वागत होता है। बहिनी के आंगन में यम यमी भाई बहन के शाश्वत प्रेम की बधाइयाँ गाते हैं। इसी दिन गोधन भी कूटा जाता है। अईपन अर्थात अरिपन लगाकर सिंदूर से टीके जाते हैं। मूसल को विष्णु के रूप में धीरे धीरे उठाया जाता है और गीत गाया जाता है। उठहूँ ए देव उठहूँ, सुतले भइल छौ मास। छौ मास वास्तविक रूप से चौमास होता है। वे चातुर्मास में सोए हैं। योग निद्रा में तो उन्हें बड़ी शालीनता से उठाया जाता है। देव उठेंगे तो सारे शुभ कार्य होंगे। एक बार जोर से उठाने से कहीं देव को असुविधा न हो, इसलिए उन्हें बड़े प्यार से, बड़े मनुहार से उठाया जाता है। भाद्र द्वितीया से उठाते उठाते वे थोड़े आलस में रहते हैं। एकादशी तक देव में जागृति आती है, प्रबोध होता है, इसलिए इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। योग निद्रा से जागने पर इसे हरिवासर या हरिदिन भी कहते हैं। एकादशी को हरि पूर्ण रूपेण जगते हैं। इसी खुशी में एकादशी व्रत होता है। एकादशी में हरि के जागरण का संदेश छिपा रहता है। सारी दिशाओं में जागरण का स्वर लहराता है। देव के उठने से संपूर्ण सृष्टि में चेतना का विस्तार होता है, मांगलिकता का प्रसार होता है। यह जागरण अंतस का जागरण है, महोत्सव है, देवत्व का जागरण है, मानवता का जागरण है। देव जगेंगे तभी तो आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी, आत्मा की धारणा शक्ति दृढ़ होगी। देवत्व जगेगा तो मनुष्यत्व को प्रबोध होगा। देव के जगाने के लिए अनुनय विनय प्रार्थना की जाती है। शंख घड़ियाल एक साथ बज उठते हैं। प्रकाश की स्निग्धता माधुर्य से सृष्टि जगमगा उठती है। देव का उठना सुषुप्त चेतना का जागरण है। जागेंगे तो कर्ममय जीवन की नींव रखेंगे, परमार्थ के लिए दिव्य चेतना को प्रकाशित करेंगे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, त्यज निद्राम जगत पतये, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ, जगत सुप्तम भवेदिदम। देव का उठना जगत का कल्याण है। देवोत्थान एकादशी प्रबोधिनी एकादशी है, मोक्षदायिनी है,
जिसमें सात्विक भाव से विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। अश्वमेध राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। भगवान के जागरण से सृष्टि में जागरण होता है। सृष्टि के जागृत होने से देव का जागृत होना आवश्यक है। इसलिए देव का अनुनय विनय करते हुए धीरे धीरे उन्हें उठाया जाता है। चातुर्मास से जगने के लिए अर्चन पूजन का विशेष महत्व है। देव उठते हैं तो तुलसी विवाह संपन्न होता है। जालंधर वीर योद्धा था, उस पर विजय पाना असंभव था। त्रिपुरारी के समक्ष भी यह बहुत बड़ी चुनौती थी। जालंधर तो इतना दुर्धर्ष था इसलिए क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा सती स्त्री थी। विष्णु को सतीत्व के समक्ष घुटने टेकने पड़े थे। छल छद्म से विष्णु ने जालंधर पर विजय पाई थी। इससे कुपित हो तुलसी ने विष्णु को शिला बनने का श्राप दे दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप विष्णु शालिग्राम बने और फिर विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजित भी हुए। लक्ष्मी के श्राप से वृंदा तुलसी बन गई। एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम अग्नि को साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंधे। तुलसी की छांव में शालिग्राम पावनता का अनुभव करते हैं। तुलसी के मस्तक के गिरते जल से नहाते हैं। तुलसी इतनी प्रिय है कि उसके बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी विश्व पूजिता, विश्व पावनी, विष्णु वंदिता है। एकादशी का महत्व तुलसी और शालिग्राम के सात्विक उदात्त प्रणय गाथा और सनातन संस्कृति में आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जागृत एकादशी जागृति का महोत्सव है। प्रणय प्रेम की सात्विक अभिव्यंजना है। तुलसी वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी, कृष्ण जीवनी है। तुलसी विष्णु प्रिया है, विष्णु की अमृत संजीवनी है, प्रणय धारा है। एकादशी विष्णु तुलसी की प्रणय गाथा की उदात्तता का दिव्य भव्य प्रवाह है। शुभमस्तु। यह थी डॉक्टर सुशीला ओझा की रचना उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, और इसे मैं डॉक्टर शिप्रा मिश्रा अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी। धन्यवाद।